अमेरिका के एक छोटे शहर में एक 15 साल का लड़का रहता था। वह एक दुकान से ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में जज के सामने वह सिर झुकाए खड़ा था। वह डरा हुआ और शर्मिंदा दिख रहा था। जज ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? ब्रेड और पनीर चुराया है? लड़के ने धीमी आवाज में कहा, हाँ सर। क्यों चुराया? तुम्हें पता था कि चोरी गलत है? जज ने कहा, मुझे जरूरत थी सर। लड़का बोला, तो खरीद क्यों नहीं लिया? जज ने फिर से कहा, पैसे नहीं थे। लड़का धीरे से बोला, घर वालों से मांग लेती। जज ने कहा। लड़का अब रोने लगा। उसने कहा, घर में सिर्फ माँ है। वो बहुत बीमार है, काम नहीं कर पाती। कई दिनों से कुछ खाने को नहीं था। ब्रेड और पनीर माँ के लिए ही चुराया था, ताकि उन्हें थोड़ी ताकत मिले। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। जज ने फिर पूछा, तुम कोई काम नहीं करते? लड़के ने जवाब दिया, करता था एक कार वॉश में, लेकिन माँ की देखभाल करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर किसी से मदद मांगी। सुबह से घर से निकला था। आसपास के लगभग 50 लोगों से मदद मांगी। कोई नहीं माना। आखिर में मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। लड़के ने अपनी मजबूरी बताई। जज ने कुछ पल चुप रहकर सोचा। फिर उन्होंने फैसला सुनाना शुरू किया। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। चोरी एक अपराध है, खासकर ब्रेड जैसी चीज की चोरी बहुत शर्मनाक है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि इस अपराध के असली जिम्मेदार हम सब हैं। यह बच्चा नहीं, बल्कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। अगर एक 15 साल का लड़का अपनी बीमार माँ के लिए रोटी चुराने को मजबूर हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमने उसकी देखभाल नहीं की। हमने उसे भूखा रहने दिया। हमने उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया। फिर जज ने एक अनोखा फैसला सुनाया। मैं इस लड़के को बरी करता हूँ, कोई सजा नहीं। लेकिन मैं अदालत में मौजूद हर व्यक्ति पर, खुद पर भी 10-10 डॉलर का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि हम सब इस समाज का हिस्सा हैं जहाँ ऐसा होता है। कोई भी 10 डॉलर दिए बिना यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यह कहकर जज ने अपनी जेब से 10 डॉलर निकालकर मेज पर रख दिए। फिर उन्होंने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। इसके अलावा दुकानदार पर 1000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक भूखे बच्चे पर दया दिखाने की बजाय पुलिस बुलाई और गैर इंसानी व्यवहार किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना नहीं जमा हुआ, तो कोर्ट दुकान सील करने का आदेश देगी। जुर्माने की सारी राशि इस लड़के को दी जाएगी और कोर्ट इस लड़के से माफी मांगती है। फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद लोगों की आंखें भर आई। कई लोग रो पड़े। लड़के की हिचकियां बंद गई। वह बार बार जज को देख रहा था, जैसे विश्वास न हो रहा हो। जज खुद आंसू छिपाते हुए बाहर चले गए। लोगों ने एक एक करके 10-10 डॉलर दिए। कुल काफी रकम इकट्ठी हुई। वह सारी रकम लड़के को सौंप दी गई, ताकि वह अपनी माँ की दवाई और खाना खरीद सके। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम और हमारी अदालतें ऐसी करुणा दिखा सकती हैं? क्या हम गरीबी और मजबूरी को समझते हैं? कानून जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा भूख से मजबूर होकर चोरी करे, तो गलती सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें, किसी भूखे को रोटी दें, किसी बीमार की देखभाल करें, ताकि कोई मजबूरी में गलत रास्ता न चुन ले। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी?
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि सच्चा न्याय सजा देने में नहीं, बल्कि समझने और मदद करने में है। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।